आज हम वन स्प्रिंग नाइट की एपिसोड 23 और 24 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 23 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 22 एंड हुआ था। जियोंगिन जो है वो गिसो के फादर से मिलने के लिए चले गए थे और वहाँ पर जियोंगिन गिसो के फादर को कहते हैं कि उसके दिल में गिसो के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन उसके फादर जो है वो जियोंगिन को कभी भी गिसो को छोड़ने नहीं देंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे फादर को इस शादी के लिए मना कर दे। लेकिन यहाँ पर गिसो के फादर जो है वो जियोंगिन को कुछ भी क्लियर रिप्लाई नहीं देते और फिर जियोंगिन भी बाहर से चली जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग गिसो को देख पाते हैं जहाँ पर गिसो के फादर ने गिसो को जियोंगिन और जिहो की साथ वाली फोटो सेंड कर दिए थे और यहाँ पर गिसो समझ जाते हैं कि उसके फादर को जियोंगिन और जिहो की रिलेशन के बारे में पता चल गया है, जबकि गिसो ने अपने फादर से ये कहा था कि जियोंगिन अभी भी उसके साथ में है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग जिहो को देख पाते हैं जो कि जियोंगिन को कॉल करते हैं और वहाँ पर वो जियोंगिन से पूछते हैं क्या तुम मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहोगे। जियोंगिन पहले तो इसके लिए डर रही थी, लेकिन बाद में वो भी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद हम सियोइन के हस्बैंड जिन को देख पाते हैं जो कि अपनी फादर इन लॉ से मिलने के लिए आए थे और वहाँ पर सियोइन की मदर जिन को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है और वो वहाँ पर अपने हस्बैंड को सब कुछ सच बताने ही वाले थे, लेकिन जिन जो है वो बीच में बोल देते हैं और वो अपनी फादर इन लॉ से माफी मांगते हैं क्योंकि मेरा क्लिनिक का काम भी अच्छे से नहीं चल रहा है और एक दिन मैंने दारू के नशे में उसको गलती से मार दिया था। लेकिन ये सुनने के बाद भी सियोइन के फादर जो है वो जिन के ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं होते और ये देखने के बाद उसकी वाइफ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम जियोंगिन को देख पाते हैं जो कि अपने फ्रेंड से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट पर आए हुए थे, लेकिन तभी उसके फ्रेंड कहते हैं कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें बाहर ही जाकर खाना होगा। और जब वो दोनों बाहर से जा रहे थे तभी वहाँ पर जिहो की मदर और यून आ जाते हैं और यून जो है वो जियोंगिन से बात करने लगते हैं और वहाँ पर पहली बार जिहो की मदर और जियोंगिन की मुलाकात होते है। वहाँ पर जिहो की मदर समझ जाती है कि जियोंगिन वही लड़की है जिससे जिहो बात करता है और इसके बाद जब यून अपने फादर से मिलते हैं तो वो वहाँ पर अपने फादर को बताते हैं कि वो नीचे जियोंगिन से मिले थे और यहाँ पर जिहो को कोई भी आइडिया नहीं था कि जियोंगिन यहाँ पर आई हुई है और वहाँ पर वो अपनी मदर से पूछते हैं कि आखिर आपको जियोंगिन कैसे लगे, जिस पर जिहो की मदर कहते हैं कि मैंने बस उससे थोड़ा सा ही बात किया था और हमारी ज्यादा कुछ भी बात नहीं हो पाया। इसके बाद हम जियोंगिन को अपने फ्रेंड के साथ में देख पाते हैं जहाँ पर वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि जियोंगिन की मदर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर उसकी फ्रेंड बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है क्योंकि वो हमेशा जिहो के बारे में ही बात करती थी और फिर वहाँ पर उसके फ्रेंड कहते हैं कि अगर तुम जिहो से शादी करोगे तो तुम डायरेक्टली मदर बन जाओगे क्योंकि जिहो का पहले से ही बेटा है। और इसके बाद हम सियोइन को देख पाते हैं जहाँ पर उसके फादर ने उसको बुलाया हुआ था और वहाँ पर उसके फादर जो है वो सियोइन और जिन को साथ में बिठाकर बात करते हैं और कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुमको डिवोर्स लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके फादर ये भी कहते हैं कि जिन ने मुझसे माफी मांग लिया है और उसने ये भी कहा है कि वो ड्रंक था, इसीलिए गलती से उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। और ये सुनने के बाद सियोइन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि जिन जो है वो हमेशा उसको मारा करते थे चाहे वो ड्रंक हो या फिर ना हो। और वहाँ पर सियोइन के फादर सियोइन को ही सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमको इस टाइम पर डिवोर्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। और वहाँ पर सियोइन अपने फादर को कहते हैं कि वो पहले से ही प्रेग्नेंट है और वो इस बच्ची को जिन के साथ में पालना नहीं चाहती। और ये सुनने के बाद जिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि अब सियोइन उसको डिवोर्स नहीं देंगे। और फिर सियोइन की मदर जो है वो सियोइन को रूम के अंदर लेकर जाते हैं और तभी वहाँ पर जिन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और वो कहते हैं कि वो सियोइन से बात करना चाहते हैं। वहाँ पर जिन सियोइन से सॉरी कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि तुम मुझे लास्ट मौका दे दो और इसके बाद अगर मैंने कभी भी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश किया तो मैं खुद तुमको डिवोर्स दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर सियोइन ने पहले से ही मन बना लिया था, लेकिन ये सुनने के बाद वो भी थोड़ा सा सोचने लगती है। इसके बाद हम जिहो को वापस से देख पाते हैं और तभी उसको वहाँ पर जियोंगिन के मैसेज आते हैं और वो अपनी मदर को वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं और खुद जियोंगिन से मिलने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जियोंगिन उसकी बिल्डिंग के नीचे ही इंतजार कर रहे थे और वहाँ पर जियोंगिन जिहो से पूछती है कि क्या तुम्हारी मदर ने मेरे बारे में कुछ बोला है, जिस पर जिहो मजाक में कहते हैं कि उसने कहा है कि तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और ऊपर से जिहो की मदर जो है वो उन दोनों को देखकर खुश हो रहे थे क्योंकि काफी टाइम के बाद उसने अपनी बेटे को खुश
देखा था। और यहीं पर हमारा एपिसोड 23 जो है वो एंड हो जाते हैं। एपिसोड 24 के स्टार्टिंग में हम जियोंगिन को गिसुक के साथ में देख पाते हैं, क्योंकि गिसुक ने जियोंगिन को मिलने के लिए बुलाया था। फिर गिसुक जो है वो जियोंगिन को उस जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे। और वहाँ पर गिसुक जियोंगिन को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और उसके हाथ में वो रिंग भी दे देते हैं। लेकिन वहाँ पर जियोंगिन उसके रिंग को एक्सेप्ट करने से मना करते हैं, जिस पर गिसुक कहते हैं कि अगर तुमको ये रिंग नहीं चाहिए तो तुम फेंक सकते हो, क्योंकि मैंने ये रिंग तुम्हारे लिए खरीदा था और मैं इसे कभी भी वापस नहीं ले सकते। और वहाँ पर जियोंगिन को ना चाहते हुए भी उसके रिंग को लेना पड़ता है। इसके बाद हम जिहो की मदर को देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड को जियोंगिन के बारे में बता रहे थे। और वो अपने हस्बैंड को ये भी कहते हैं कि जियोंगिन स्मार्ट है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है। और यहाँ पर उसके हस्बैंड भी गलती से ये कह देती है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और ये सुनने के बाद उसकी वाइफ कहते हैं कि आपको कैसे पता कि वो सुंदर है, कि आप उससे पहले मिल चुके हो। लेकिन यहाँ पर उसके हस्बैंड बात को घुमा देते हैं और वो कहते हैं कि इस उम्र में सब कोई सुंदर होता है। इसके बाद हम जियोंगिन के पेरेंट्स को देख पाते हैं, जहाँ पर जियोंगिन की मदर जो है वो अपने हस्बैंड से अच्छे से बात नहीं कर रही होती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके हस्बैंड जो है वो अपनी बेटी के लिए स्टैंड ले। लेकिन वहाँ पर उसके हस्बैंड जो है वो जिन को ही सपोर्ट कर रहे थे और वो अपनी बेटी को कॉम्प्रोमाइज करने को बोल रहे थे। और इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके हस्बैंड कहते हैं कि हमें सियोइन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि हमें जियोंगिन की शादी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सियोइन ने अपने हस्बैंड को सच में डिवोर्स दे दिया तो जियोंगिन की शादी होने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और ये सुनने के बाद तो उसकी वाइफ को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम जियोंगिन को देख पाते हैं, जहाँ पर जाइन जो है वो उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है कि अगर तुम्हारे दिल में गिसुक के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है तो फिर तुमने उसका दिया हुआ रिंग क्यों लिया। और वहाँ पर जियोंगिन कहते हैं कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। और वहाँ पर जियोंगिन ये भी कहते हैं कि चाहे जो भी हो गलती मेरी है, मैंने ही गिसुक के ऊपर चीट किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं, जहाँ पर जियोंगिन के फ्रेंड्स को भी पता चल गया होता है कि उसकी सिस्टर प्रेग्नेंट है, क्योंकि सियोइन बहुत ही फेमस एंकर है और उसकी प्रेगनेंसी के बारे में आर्टिकल भी लिखा गया है। और तभी वहाँ पर जियोंगिन भी आ जाते हैं और वहाँ पर उसके फ्रेंड जियोंगिन को बताते हैं कि तुम्हारी सिस्टर प्रेग्नेंट है। लेकिन ये बात जियोंगिन को पहले से ही पता था। और दूसरी तरफ हम जिहो को भी देख पाते हैं, जिसको उसके कलीग से पता चलता है जियोंगिन की सिस्टर जो है वो प्रेग्नेंट है। और तभी उसको वहाँ पर काय का कॉल आते हैं और काय जिहो को बताते हैं कि मैंने सुना है कि गिसुक ने जियोंगिन को प्रपोज किया है। और गिसुक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जियोंगिन ने भी उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया हो। और ये सुनने के बाद जिहो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम काय को गिसुक के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर वो गिसुक के पास में कुछ काम से गए हुए थे। लेकिन वहाँ पर गिसुक काय को नीचा दिखाते हुए कहते हैं क्या तुमने मेरी इन्फॉर्मेशन जिहो तक पहुँचा दिया है। लेकिन वहाँ पर काय जो है वो उसकी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। और इसके बाद हम जाइन को अपने मदर के साथ में देख पाते हैं और जाइन देखती है कि उसकी मदर ने अपना पूरा सामान पैक कर लिया है। और जाइन जो है वो अपनी मदर से इसके बारे में पूछते हैं, जिस पर उसकी मदर कहते हैं कि वो उसके फादर के साथ में डिवोर्स लेने वाली है। और ये सुनने के बाद जाइन कहते हैं कि हमारे फादर ने किसी और लड़की के साथ में अफेयर कर लिया है। और ये सुनने के बाद उसकी मदर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जाइन फिर से अपनी मदर से पूछते हैं कि अगर आप दोनों डिवोर्स ले लोगे तो मुझे किसके साथ में रहना होगा। और ये सुनने के बाद तो उसकी मदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाइन को मारने लगती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी मदर अपने हस्बैंड के साथ में डिवोर्स लेने वाली थी। लेकिन जाइन को इस बात की चिंता हो रही थी कि उसको किसके साथ में रहना है। इसके बाद हम फिर से जियोंगिन के फादर को गिसुक के फादर के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर वो गिसुक के फादर से फिर से जियोंगिन और गिसुक की शादी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन इस पर गिसुक के फादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें उन दोनों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जब वो दोनों खुद रेडी हो जाएंगे तो हम उनकी शादी करा देंगे। लेकिन यहाँ पर जियोंगिन के फादर को बहुत ही ज्यादा जल्दी हो रही थी और इस बात से गिसुक के फादर नाराज हो जाते हैं। इसके बाद हम जिहो और गिसुक को साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर जिहो ने ही गिसुक को मिलने के लिए बुलाया था। और वहाँ पर जिहो गिसुक को वार्न करते हैं कि तुम ये जो भी कर रहे हो ये गलत है। और वो गिसुक को जियोंगिन से दूर रहने के लिए भी कहते हैं। लेकिन वहाँ पर गिसुक जो है वो भी पीछे हटने से मना कर देते हैं। और फिर हम जियोंगिन को देख पाते हैं, जहाँ पर जाइन ने उसको कॉल करके बता दिया था कि जिहोक ने गिसुक को मिलने के लिए बुलाया है और ये बार उसे ली से पता चला है। और ये सुनने के बाद जियोंगिन जो है वो फोन को ली को देने के लिए कहते हैं और वो ली से जिहो के लोकेशन के बारे में पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर ली को भी कोई भी आइडिया नहीं था कि जिहो ने गिसुक को मिलने के लिए कहाँ पर बुलाया है। इसीलिए जियोंगिन जो है वो अपनी फ्रेंड के अपार्टमेंट पर चली जाती है, ताकि जब जिहो घर में आए तो वो इस बारे में जिहो से बात कर सके। और अपनी फ्रेंड के घर में थोड़ा सा इंतजार करने के बाद जिहो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और वहाँ पर जियोंगिन जिहो को सॉरी कहते हैं कि उसने गिसुक का दिया हुआ रिंग एक्सेप्ट किया। और वहाँ पर जियोंगिन ये भी कहते हैं कि मैं ये सारी चीजें तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, मैं
बाद में तुमको इस बारे में बताने वाली थी। और जीहो जो है वो भी जियोंगिन को माफ कर देते हैं और उस रात को जियोंगिन जो है वो जीहो के घर में ही रुकते हैं और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 24 भी एंड हो जाते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।